जिला परिषद क्षेत्र गाइसलवान के अंदर में एक घमासान चल रहा है। विक्टर अली इमरान रम्ज, एक्स एमएलए चाकुलिया, कांग्रेस के लीडर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एक तहमुन दे दिया है कि गाइसलवान ग्राम पंचायत के ओर से पंचायत बॉडी या फिर प्रधान पैड में लोगों पर हफ्ता वसूली रहा है, पैड में लिख करके, और इसको लेकर के थाना घेराव किया। काउंटर बाइट, मेगा काउंटर बाइट हो रहा है। एक घमासान जारी है। गाइसलवान एक शांतिप्रिय इलाका है और यहाँ का रहनुमाई आप करते हैं। आप साइलेंट थे इतना दिन, इसीलिए आपसे सवाल रहेगा, माजरा क्या है? क्योंकि यहाँ का, इस इलाका का सभी चीज़ के बारे में आपको पता होता है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आए हैं, आप लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। बात यह है कि वो जो औरत है, शायद उसका नाम शाहीन नाम है। ये जब मामला आया था तो इस मामले में वो कई बार मेरे पास आई है। आने के बाद उन्होंने सारी बातें रखी मेरे सामने में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। क्या मामला है? तो मंजर बोल करके एक लड़का, वो उनको कुछ रुपया दिया था। वो रुपया वो ली थी अपने बेटे के इलाज में, अपने शोहर के इलाज में, या बेटी उटी की शादी के चक्कर में, और उसके बाद वो रकम जो है तो बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट में काफ़ी बढ़ता चला गया। लेकिन ये जब रकम उसको लौटाने की बारी आई तो वो शायद वो दे नहीं पा रही थी, तो वहाँ पर तकाजा हो रहा था उसको। तो उसी सिलसिले में मेरे पास आई थी वो आके। पहले का कहानी? ये करीब 3-4 महीना हो गया उसको मेरे पास आए हुए। आई वो, आने के बाद पूरी कहानी उसने सुनाया। तो हमने पूछा कि तुमने असल रकम कितना लिया था? तो उसने शायद 9, साढ़े 9 या 9,60,000 ऐसी कुछ रकम उसने बताया था मुझे कि इतना। मैं की बातें कर रही थी कि पंचायती भी थी। पंचायत में हम पर प्रेशर दिया गया कि आप जो तो 12 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये वो सारी बात उसने हमें कहा। तो हमने कहा कि ठीक है, आपने हमें कहा अपनी बातों को, मैं सुना, और मैं मंजर को भी बुलाऊंगा, तो उसकी भी बातें सुनूँ कि क्या बात है। भी कहा, मंजर ने एक ही बात कहा कि भैया आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इतना भी मतलब तुमने कहा कि 9.5 लाख रुपए हम लिए थे, हाँ, तो तुमको इतना भी नहीं देना होगा। हाँ, तुम जो हो तो उसका 50% का तुम अरेंजमेंट करो, और हम जैसे भी होगा हम मंजर को उसको दे करके निपटा देंगे। तुमको इस मामले से बिल्कुल आज़ाद कर। विचार हुआ है इसका। शाहीन को पुलिस थाना में बुलाया गया, वहाँ पे जो कंप्लेनेंट था वो लोग भी गया, वहाँ भी बातचीत होती है। लेकिन वहाँ भी मतलब होता क्या है, अभी हमने जो देखा था उस विचार में आप भी थे शायद? हाँ थे हम। सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ कोई अगर उसके पास जाता है डिमांड करने के लिए, वो फौरन उसके अगेंस्ट में केस कर देती है। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अब वो केस करने की वजह से हमारे जितने भी मतलब वहाँ पर औरतें या कोई भी अगर पैसे उसे लेन देन किए हैं, वो लोग के ऊपर में अब पुलिस आके मतलब वो टॉर्चरिंग, इसमें हमारे विक्टर बाबू भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उसके पास भी जाके वो शेल्टर ली है। मेरा एक बात कहना है कि जब विक्टर बाबू आपके पास शाहीन गई है, बहुत अच्छी बात है, और आपके पास मंजर इन लोग भी गया है, आपके बयान स्टेटमेंट से ही मैंने देखा, तो बहुत ही अच्छा होता कि आप बैठ के ही एक शॉर्ट आउट कर देते, सॉल्यूशन कर देते। आप अपने ही यहाँ बुला लेते। वो लोग भी तो कोई गैर नहीं थे, आप ही के अपने ही थे। इलाके में अगर कभी कोई अगर मामला उलझता है तो उसका काम है, लीडर लोगों का काम है सुलझाना, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं लेना है। वरना क्या होता है कि हम फ़ायदा लेने के चक्कर में हमारे जो तो सोसाइटी में भी एक खराबी आ जाती है और लोग भी हरासमेंट हो जाते हैं। तो अभी भी वक्त ऐसी बात नहीं है कि विक्टर साहब, आप एक बहुत ही अच्छे सूझबूझ वाली लीडरशिप निभाते हैं, आप रहबरी करते हैं। आप दोनों को बुलाइए, दोनों को बुला करके आप वहाँ पर सच्चाई क्या है, आप वो सच्चाई का दोनों का सुनिए, और आप जो फैसला कर दीजिएगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मंजर आपके बात के खिलाफ 1 इंच नहीं जाएगा, मेरे बात के खिलाफ 1 इंच नहीं जाएगा। जब हमने उसको कहा था कि मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा,
वो उसमें भी रेडी हो गया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, एक लड़का बेरोज़गार है हमारे इलाके में, देखिए आपको बता रहे हैं, इलाके में कुछ लोग हैं, अभी हमारे मरवाड़ी लोगों का ये पहले काम होता था, अब काबिली लोगों का काम होता है जो हमारे इलाके में है। वो लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते थे लोगों को और लोगों को पूरा चूसते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा इलाका जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कारोबार से जुड़ा हुआ है, किसान है तो वो बीज खरीदने में है तो उसमें पैसा लगता है। उसके लिए क्या होता है कि किसी भी एक से पैसा ले लेता है और वो ठीक अपना फसल उसल काट के उसका पैसा कुछ बेनिफिट के साथ वो लौटाता है। ये सिस्टम हमारे गांव में देहातों में चलता है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ये बिजनेस एक सपोर्ट करता है, सही नहीं। इंटरेस्ट वाला मामला भी स्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो इस तरह से लोग जो है तो करता है। आप एक लीडरशिप निभाते हैं, इलाके के लोग आपके ऊपर में भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको चाहिए कि सच्चाई के गहराई में जाकर के सही चीज को निकालिए आप, कि सच्चाई क्या है। सच्चाई निकालने के लिए कि दोनों को लेकर बैठ के इस चीज को देखना पड़ेगा आपको, क्या है मामला। आप सिर्फ किसी के कहने पे आप दौड़ जाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा एकदम मत करो कि सारे लोग अपने हैं, सारे लोग तुम्हारे बही खड़ा है, तुम दोनों को बैठा करके उन लोगों का इस मामले को हल करो। ये मेरे तरफ से दोनों को अपील है। देखा जा रहा है कि एक मामला जो है उस मामले में इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और परसों का या कल का एक मतलब प्रेस बाइट में विक्टर भाई कह सकते हैं जात बिरादरी में है अपने, उन्हीं लोग के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है। इसको किस तरह से, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमने इसका स्टेटमेंट सुना था विक्टर का, बहुत अच्छा खूबसूरत स्टेटमेंट दिया। उसमें दिखाया है कि वो जिन लोगों का मामला आया है बीच में, वो सारे लोगों को वो अपना समझता है। जिनका नाम आ रहा है उन लोगों को अंकल भी बोल रहा है और गोद में भी खिलाया है, अलीगढ़ में एक साथ पढ़े लिखे भी हैं, तो और भी ज्यादा मतलब हद बनता था कि तुम सबों को बुला लेते। बुलाने के बाद आज गए भी थे ये लोग, अगर गए थे ये लोग तो बैठ करके आपको इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, बल्कि इसके कि उन लोगों के बारे में बिना जाने पूछे हुए किसी के बात पर उछल करके किसी के बारे में कुछ बोल देना, यह गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर होता है जो जानवर का भी इलाज करता है, एक डॉक्टर होता है जो इंसान का भी इलाज करता है, और लीडर जो होता है वो भी एक डॉक्टर होता है जो सोसाइटी को ठीक करता है। तो सोसाइटी में जो खराबी है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हम लोगों का है, उसमें एक आप हैं, लोग भी हैं, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये बात जो है इसकी सच्चाई क्या है, इसके तह तक जाना चाहिए था। धनतोला कोई गैर जगह नहीं, आपका अपना जगह है, आपको आना चाहिए था, सब हम लोग को लेकर बैठना चाहिए था। बैठने के बाद यहाँ पर और भी लोगों से वेरिफिकेशन करना चाहिए था आपको, हाँ, पूछना चाहिए था कि इसकी सच्चाई क्या है। आप सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर में मंजर क्यों ही लेके आप चले, और अब जो बाकी जितनी भी औरतें हैं, 4-5 औरतें हैं जो उससे पाते हैं, उनको भी अगर आपके पास वो लोग चली जाए, इस्लामपुर से जो आजाद हिंदू लड़का है वो लोग भी आपके पास चला जाएगा, आप किस किस को देखिएगा? आपको तो एक दिन सच्चाई में आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आइए, आने के बाद सबों को लेकर बैठिए, तहकीक में जाइए और रियल में जाइए, और रियलिटी पाने के बाद एक इंसाफ, एक जस्टिस दीजिए ताकि सभी को अमन और शांति के साथ रह सके। आपका कहना है कि फिरोज और शाहीन ये लोग पैसा लिए हैं, चाहे जितना रकम का क्यों ना लो, लेकिन विक्टर भाई अली इमरान रम्ज का एकदम सीधा आरोप है कि डब्लू प्रधान के फैमिली या उनके परिवार के लोग या फिर नदीम जो कि प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो नजर बैठाए बैठे हैं वही औरत का या उनका परिवार का, वो लोग लाचार हैं, उसके जमीन कीमती है इसलिए उसके ऊपर में नजर टिकाए बैठे हैं, जमीन हड़पना चाहते हैं, ये भी उनका आरोप है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि लेकिन ये तो देखा जा रहा है एक तरह का फ्रॉड है कि एक ही जमीन दिखा करके लोगों को कोर्ट में जाके एफिडेविट दे रहा था कि आज सिर्फ मंजूर को लेके आप देख रहे हैं, यहाँ पर और लोगों का आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, मैं भेजूंगा आपके पास, आप उसको भी वेरीफाई कीजिए। सबों के एग्रीमेंट में जमीन दिखाया गया और सबों में जो है तो उसने एडमिट किया कि ये मेरी जमीन के ऊपर में मुझे पैसा है। अब वो लोग पैसे दिए, मदद किए हैं। ऐसे में किसी के बारे में, किसी के खिलाफ में बोलना ठीक नहीं है।
आज नदीम प्रधान का हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। आज डब्लू भाई बहुत सीनियर हम लोगों के लीडरशिप में गए हैं। हम लोग एक रिलेशन में रहे हैं, इलाके में एक वजूद है। हाँ, तो वैसे फैमिली पर इस तरह की बातों को लाने से पहले तुमसे भी सब कनेक्टेड है। जब सब तुमसे रिलेटेड है तो तुमको सीधा उन्हीं के घर में आके बैठ करके ये चीज का पूरा डिटेलिंग लेना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है। भाई एक होगा, सभी तो छोटे छोटे बच्चे सभी मेरे अपने, चाहे नदीम हो, चाहे मंजर हो, चाहे रब्बुल हो या अलीम हो, या चाहे विक्टर हो, सभी कोई बच्चे हैं। लेकिन सबों को मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है। विक्टर को मैं कहूंगा कि बात को फालतू बढ़ाने से बेहतर है कि तुम दोनों पार्टी को दावत दो, और दोनों को दावत देने के बाद सबों का डॉक्यूमेंट्स देखो और उसका क्या कैपेसिटी था। 2024 का हम एग्रीमेंट हुए, मंजर जो पेमेंट किया था 2024 में जुलाई के महीने में किया था। हाँ, आज चल रहा है 2025 और उसका क्लेम है कि हमने 21 लाख रुपए दे दिया। तो कहां से दिया आपने? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई एविडेंस है? कुछ नहीं है। क्या बेच के दिया आपने? आपके पास तो जमीन जायदाद कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि उसको आप जो बेच करके ये पेमेंट आप किए हो। आप पेमेंट करने का जो है तो जो सोर्स है वो दिखा दो, देखना होगा ना। तो तहकीक में जाने से आपको सच्चाई आ जाएगा। और इस बात इस तरह का पॉलिटिकल माइलेज कोई नहीं आएगा इस मामले में। ये जो है तो एक पर्सनल एक इमेज वाला मामला आ गया है और सभी का इमेज एक वैल्यूबल होता है। तो सबों को वो वैल्यू दे करके आप जो है तो बुलाइए, दोनों पार्टी को बुला के बैठ के तुम अपना आराम से उस चीज को देखो कि सच्चाई क्या है। इससे ज्यादा इसके बारे में और कुछ ज्यादा बोलना मैं समझ के ये बेबुनियादी है। बहुत बहुत शुक्रिया।